हैप्पी होली टू एवरीवन। बहुत ही रंगीला त्यौहार है और आज मैं भी पूरा रंगीला बन के आया हूँ और रंगीले शेड्स लेके आया हूँ इस होली के त्यौहार पे। और मुझे लगता है कि ये अपने पोर्टफोलियो को भी पूरा हरा रंग दे और कलरफुल बनाए, पोर्टफोलियो के अच्छे रिटर्न्स दे। तो आज मैं 3 स्टॉक्स होली पिक्स के तौर पे दे रहा हूँ। और आज सबसे पहला जो स्टॉक है वो अल्ट्रा मरीन एंड पिगमेंट्स। देखिए अल्ट्रा मरीन एंड पिगमेंट्स भी देखिए कुछ कलरफुल स्टॉक ही है, पिगमेंट्स बनाती है, सर्फेक्टेंट्स बनाती है और कलर बनाती है, तो अल्ट्रा मरीन एंड पिगमेंट्स इसलिए नाम आया है। और बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक है, सबसे बढ़िया बात है बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक अवेलेबल है। अच्छी एक पेडिग्री वाला स्टॉक है, थिरुमलई केमिकल्स ग्रुप की कंपनी है और आप देखिए 1000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, काफ़ी पुरानी कंपनी है। 13-14 के पी मल्टीपल पर 1.5% के लगभग का डिविडेंड यील्ड देती है और पिछले 5 साल में प्रॉफिट की कैगर भी 12-13% रही है और सेल्स की कैगर भी 14-15%। क्वार्टरली रिजल्ट्स भी मैं देख रहा था तो ठीक ठाक रिजल्ट्स आ रहे हैं, पिछले 4-5 क्वार्टर से बहुत बढ़िया है। इसलिए टीटीएम बेसिस पे भी वन ऑफ द हाईएस्ट प्रॉफिट्स पे कंपनी बैठी हुई है 70 करोड़ के पैट पे। और प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग जैसा मैंने बताया कि थिरुमलई होल्ड करता है, फिर एफआईआईज डीआईआईज भी कुछ होल्ड करते हैं और कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टेड है इस स्टॉक में। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए। ऊपर का लेवल्स 414 का दिखाया हुआ, वहां से अच्छा खासा करेक्ट हुआ, 320 के लगभग एक अच्छा सपोर्ट लिया हुआ। ये स्टॉक 2-3 बार उन लेवल्स पे सपोर्ट लिया है। तो मुझे लगता है कि 339 का जो लेवल्स है यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हैं तो 390-430 के टारगेट्स के लिए लगाया जा सकता है और वैसे ये लाइफ टाइम हाई 510 का भी बनाया हुआ है। तो पहला स्टॉक हो गया अल्ट्रा मरीन एंड पिगमेंट्स। दूसरा स्टॉक अगेन एक कलरफुल स्टॉक है, एक्सोनोबेल। बहुत ही बेहतरीन कलरफुल स्टॉक है, वन ऑफ द मोस्ट इनफैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट पेंट कंपनीज इन द कंट्री। वैसे तो पेंट कंपनीज बहुत कम है, लिस्टेड स्पेस में 5-6 कंपनीज है, उनमें से एक्सोनोबेल वर्ल्ड की सबसे बड़ी पेंट कंपनी की सब्सिडियरी है इंडिया में और नीदरलैंड्स की इनकी पेरेंट कंपनी है। और आज मैंने इस स्टॉक को जेम्स में भी दिया था, जैन साहब के जेम्स जी बिजनेस पे, और वहाँ पे भी इसको कवर करने का रीज़न ये था कि ये फंडामेंटली बहुत बढ़िया, टेक्निकली बहुत अच्छे लेवल्स पे है और साथ में मौका भी था और दस्तूर भी था, तो एक त्रिवेणी संगम था, इसलिए मैंने इस स्टॉक को दिया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक्सोनोबेल को भी आप लीजिए 2490-2530 के टारगेट के लिए। ये कंपनी पेंट सेगमेंट में बहुत सस्ते पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। बहुत सस्ते का मतलब एज कंपेयर टू बर्जर पेंट्स एंड एशियन पेंट्स 31 का पी मल्टीपल मुझे सस्ता लगता है। ग्रोथ भी आ रही है, पिछले कुछ क्वार्टर्स में इनफैक्ट आउट परफॉर्म किया अपने सेक्टर में, दूसरे जो लीडर्स हैं उनके मुकाबले में इस कंपनी ने अच्छे कुछ कैपेक्स भी किए हैं और बढ़िया इनफैक्ट परफॉर्मेंस भी दिया, क्वार्टरली रिजल्ट भी बढ़िया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये कंपनी का जो पी मल्टीपल का जो गैप है, पी एक्सपेंशन होना चाहिए और ये स्टॉक अच्छा करेगा। और वैसे भी अगर पी एक्सपेंशन नहीं भी हो तो जो रिजल्ट्स आ रहे हैं और जो आगे के जो मुझे प्रोस्पेक्ट्स दिखते हैं इस कंपनी के और जो ट्रैक्शन दिख रहा है मार्केट्स में भी, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग और ये सारी चीज़ें में पूरा ट्रैक्शन है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक अच्छा चलना चाहिए। तो 2490-2530 के टारगेट के लिए एक्सोनोबेल। और तीसरा लास्ट बट नॉट द लीस्ट हुआ एक्सप्लियो सॉल्यूशंस लिमिटेड, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और बीएफएसआई सेगमेंट में सॉफ्टवेयर वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन सर्विसेज देती है। और इसका नाम पुराना पहले एसक्यूएस था और अब देखिए कंपनी 17 के पी मल्टीपल पे बहुत सस्ती लगती है। आईटी स्टॉक्स बहुत ज़्यादा वैसे परफॉर्म नहीं कर रहे थे, हालांकि अब धीरे धीरे नैस्डैक में चाल आई है और कुछ आईटी स्टॉक्स अब परफॉर्म करने लगे हैं। और बीच में जब मार्केट्स में सुस्ती थी तब आईटी स्टॉक्स मिड कैप हो या लार्ज कैप हो, सब में थोड़ा थोड़ा माहौल बना था। और ये स्टॉक भी देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30% का है, नेग्लिजिबल डेट्स, क्योंकि जनरली आईटी कंपनीज में नेग्लिजिबल डेट्स वाली कंपनियों को हम लाते हैं। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 24% के लगभग है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट की कैगर 14-15% है, सेल्स की कैगर 12% के लगभग है और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे थे। दिसंबर के 11 करोड़ का पैट था 2021 में दिसंबर में और अभी 29 करोड़ का पैट है, जो कि हाईएस्ट एवर। हालांकि एक अदर इनकम का भी फैक्टर है, बट ओवरऑल 82 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट्स है टीटीएम बेसिस पे, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव अगेन। इसलिए सस्ते पी मल्टीपल पे भी अवेलेबल है और कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स पब्लिक शेयर होल्डिंग में देखते हैं तो इन्वेस्टेड है और एफआईआईज डीआईआईज भी करीब 4-5% के लगभग होल्ड करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक को भी बिल्कुल इन लेवल्स पे लिया जा सकता है 1560-1570 के टारगेट्स के लिए। और एक डिस्क्लेमर में दे दूं, ये जो भी स्टॉक्स है मेरे निजी पोर्टफोलियो में तो नहीं है, बट हो सकता है कि हमारे जो एसोसिएट्स है या हमारे क्लाइंट्स है उनके पोर्टफोलियोज में हो और मैंने
अलग अलग मीडिया में, चैनल्स में इस स्टॉक को रेकमेंड भी किया हुआ हो सकता है और हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया हुआ हो। सो बेसिकली ये 3 स्टॉक्स है, मुझे लगता है कि ये अच्छे कलरफुल स्टॉक्स लग रहे हैं मुझे और अच्छा आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न जनरेट कर सकते हैं इस होली से अगली होली तक। थैंक यू सो मच वंस अगेन, हैप्पी होली और आपके परिवार को और आपको थैंक यू।